नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज, उनकी हालत बहुत खराब है। अब एक नहीं दो नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के कई साथी धीरे धीरे कह रहे हैं कि राहुल जी आप तो माफी करिए, आपसे नहीं हो पाएगा, किनारा कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी को लग रहा है कि 99 सीट आने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या कुछ हासिल कर लिया है और वो संविधान की कॉपी लहराते हुए संसद भवन में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, लेकिन उनके पीछे से कौन कौन गायब हो गया ये राहुल गांधी समझ ही नहीं पाए। पीछे से गायब हो गई ममता बनर्जी की टीएमसी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और अब शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो महाराष्ट्र में भी महाअघाड़ी का पार्ट है, गठबंधन में है, वो भी पीछे से गायब हो गई। और अब तो ऐसी ऐसी बातें राहुल गांधी को सुनाई जा रही हैं कि राहुल गांधी को लग रहा है कि क्या ये भी दिन देखना था। ये बता रहा है कि राहुल गांधी कितने इनकेपेबल नेता हैं कि कोई भी नेता उनकी अगुवाई में चलना ही नहीं चाहता। सबको लगता है कि राहुल गांधी से ज्यादा केपेबल नेता और बहुत है, और अब सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला हो रहा है। कोई दबी छुपी भाषा में नहीं बोल रहा है। क्या कहा गया आपको एक एक कर बताऊंगी कि किस तरह से उद्धव ठाकरे नाराज है, किस तरह से ममता बनर्जी नाराज हैं, किस तरह से अखिलेश यादव नाराज हैं, ये किस तरह से अरविंद केजरीवाल नाराज हैं। एक एक करके आपको सबकी बात बताऊंगी तो आपको पता लगेगा इस वक्त इंडिया अलायंस में दरअसल कांग्रेस पार्टी की स्थिति है क्या। दरअसल वो अब जो यूपीए था, एक तरह से आप समझ लीजिए कि यूपीए ही बचा है या उसमें भी एक आध कम हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा इंडिया अलायंस में। और अब तो घोषित रूप से ये तय हो गया, अभी तक जो भी अघोषित रूप से कहा जा रहा था। सबसे पहले आपको बताती हूं कि क्या कहा गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से। सामना में लिखा गया है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से दूरी बना ली है, अरविंद केजरीवाल भी वही रास्ता अपना रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है और विपक्षी एकता को लेकर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। सोचिए, जो पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र की है, गठबंधन में महाराष्ट्र में साथ में है, वो पार्टी राहुल गांधी नेशनल पार्टी के लीडर को सुना रही है सीधे सीधे। क्या कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है और इसके लिए किसी तरह से ये लोग दोष अरविंद केजरीवाल को नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी को दे रहे हैं। क्या कहा है, हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने 2024 में साथ में चुनाव लड़ा था, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात के चुनाव साथ लड़े, लेकिन अब केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पहली बात तो लोकसभा चुनाव में साथ में, लेकिन लोकसभा में भी पंजाब का चुनाव तो अलग ही लड़ा था। लेकिन अब आप ये सोचिए कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप में कोई काबिलियत नहीं, आप बिल्कुल नकारा नालायक हैं और आप हट जाइए, आप विपक्ष की अगुवाई मत कीजिए, आप इस लायक नहीं हैं, भले ही आपकी 99 सीट आई हूं। आपको याद होगा इंडिया अलायंस के 2024 के लोकसभा चुनाव में 234 सीटें आई थी, 99 कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की 37 और 29 टीएमसी की सीटें आई थी। 9 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली थी। लेकिन अब वही शिवसेना सुना रही है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को सीधे सीधे निशाना बना रही, कह रही कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी है, दिल्ली विधानसभा चुनावों में अकेले जाने का निर्णय लेकिन किया जो ठीक नहीं है। अच्छा, इस चीज के लिए केजरीवाल को नहीं कह रहे, केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की, दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहती, लेकिन सारा टारगेट किसको किया जा रहा है, राहुल गांधी को किया जा रहा है। इसमें टारगेट केजरीवाल को नहीं किया जा रहा है। यह नहीं कहा जा रहा है कि दोनों साथ में नहीं लड़ना चाहते, नहीं, ऐसा कहा गया है कि जैसे सबके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। अब एक और है ममता बनर्जी, उनको सुनिए। ममता बनर्जी, मैं आपको बताऊं, हमेशा से राहुल गांधी को पसंद नहीं करती हैं। वो कभी भी राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए इंडिया अलायंस में तैयार नहीं थी, कभी वो इस बात के लिए राजी नहीं हो सकती थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा किस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को पहले 1 सीट देने की बात कही थी, उसके बाद वो भी देने से मना कर दिया था। स्थिति यह है। और वाकई लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने अच्छी सीटें, 29 सीटें जीती पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, यानी इंडिया अलायंस बनाया,
इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते। कह रही है राहुल गांधी से ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दे, मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करूंगी। सोचिए, वो कह रही है कि मैं बंगाल से नेतृत्व कर लूंगी, राहुल जी आप रहने दीजिए। अच्छा, संजय राउत, ममता बनर्जी, ये सब कुछ यही कह रहे हैं कि भाई आप नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी और क्या कह रही है, लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 42 सीटें जीती, 42 में से 29 सीटें जीती, माफ कीजिएगा। भाजपा में को इन दोनों राज्यों में 35 सीटों का नुकसान हुआ। तो राहुल गांधी को इंडिया अलायंस की अगुवाई करने का कोई हक है ही नहीं। इंडिया अलायंस को साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व पर कोई भरोसा ही नहीं है, इसीलिए इनको इन पार्टियों का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, राहुल गांधी जिनको लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, 99 सीट आने के बाद ऐसी हवा बनी थी राहुल गांधी की कि पूछिए नहीं। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों ने राहुल गांधी की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। वो राहुल गांधी जो दावा करते थे कि भाई अब तो हो सकता है कि कुछ दिन मोदी सरकार चले और नायडू और नीतीश अगर पल्ला खींच लेंगे तो फिर मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। जब आपको याद होगा 2024 के जब चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम कैसे सरकार बना सकते हैं, बहुमत तो एनडीए के पास है। उन्होंने कहा वक्त आने पर यह तय करेंगे। अब उन हवाई दावों की पोल खुल चुकी है। जो हश्र कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में हुआ, जो हश्र कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में आप सोचिए 288 में से सिर्फ 10 सीटें मिल पाई हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन राहुल गांधी की कोई जवाबदेही नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन राहुल गांधी की कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, लेकिन 99 सीट आ गई, वो भी कांग्रेस का तीसरा सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस थी, तीसरी सबसे कम सीटें थी, लेकिन उसको ऐसे दिखाया गया जैसे बाप रे बाप क्या हासिल कर लिया। लेकिन अब देखिए जो कुछ भी हो रहा है, इंडिया अलायंस के लोग सीधे सीधे राहुल गांधी के विरोध में उतर आए हैं। अखिलेश यादव भी बहुत नाराज हैं। लोकसभा में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है जो विपक्ष के नेताओं का, वो बड़ी पार्टी को दे दिया जाता है, वो बाकी पार्टियों का सिटिंग अरेंजमेंट अपने हिसाब से तय करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकसभा में अखिलेश यादव का जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया, उस वजह से अखिलेश यादव बीजेपी से नहीं कांग्रेस से नाराज हैं, और वो नाराजगी उन्होंने अपनी लोकसभा में भी दिखाई। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने, पहले आपको याद होगा राहुल गांधी अखिलेश यादव पास बैठते थे, और उनके पास जो अयोध्या से चुनाव जीते हैं अवधेश प्रसाद, वो बैठते थे अयोध्या लोकसभा सीट से जिन्होंने चुनाव जीता। हालांकि फैजाबाद सीट है वो कहलाती है, लेकिन ये लोग अयोध्या कह के ही प्रचारित कर रहे थे, वो बैठते थे। तो एक उसी जगह पे सब बैठते। लेकिन अब क्या हुआ है, अखिलेश यादव को सीट पीछे दे दी गई है। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो कैमरे में रहे, क्योंकि जिस जगह वो बैठते हैं वहां पर कैमरे की रीच है, और जहां अखिलेश यादव को दिया गया है वहां पर इतना कैमरा नहीं जाता है। तो उनके लिए कहा गया कि ये कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर किया है। अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नाराज हैं। वो राहुल गांधी के संभल जाने की जो उन्होंने नौटंकी की, आप कह लीजिए, जो आके जाम लगाया, लोगों को परेशान किया दिल्ली के, उस पर कहा था कि संभल जाने की क्या जरूरत है, लोकसभा में तो मामला उठाते नहीं है, राज्यसभा में तो इनके लोग मामला उठाते नहीं। बात सही है, लोकसभा राज्यसभा में इन्होंने मामले नहीं उठाए, लेकिन मुंह उठा के चले गए थे। कहां जा रहे थे, संभल जाने के लिए चले गए थे, जबकि जानते थे कि नहीं जाने दिया जाएगा। 10 तारीख तक यूपी सरकार ने मना किया हुआ है कि किसी को भी नहीं जाने देंगे, 10 तारीख के बाद आप जाइए। लेकिन इन्हें लगा कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इस मामले को उठा रही है, जबकि राहुल गांधी अडानी संविधान लगे हुए हैं, और सब जानते हैं कि उनके संविधान के प्रति कितनी आस्था है। उनकी पार्टी ने, उनके परिवार ने संविधान को सबसे ज्यादा तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। सबसे ज्यादा अगर किसी ने उसके साथ खिलवाड़ किया तो वो कांग्रेस पार्टी, और वो भी गांधी परिवार के लोग ही हैं। इसीलिए अब जो विपक्षी दल हैं वो राहुल गांधी से हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई आप हमें तो माफ कीजिए, आपसे ना हो पाएगा। साफ कह दिया राहुल जी, आपसे ना हो पाएगा, आपके बस की बात नहीं है। अब आप इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व है वो किसी और को दे दीजिए, नहीं तो हम चले अपने रास्ते। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई राहुल गांधी इस काबिल हैं कि विपक्ष का वो नेतृत्व कर पाए, या कोई और नेता को सामने आना चाहिए?
आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।